आज बाबा हमें कहते हैं कि 5-6 घंटा हर एक को ईश्वरीय सर्विस करनी है। कौन कौन है आप लोग में से जो 5-6 घंटा ईश्वरीय सर्विस करते हैं रोज़? ईश्वरीय सर्विस, चाहे मनसा वाचा चाहे कर्मणा, है ना। तो ये हमें करनी पड़ेगी। और ये भी जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, और जो अंदर रहते हैं उनकी तो पूरी जीवन हर सेकंड सेवा में जानी चाहिए। उनके लिए ये नहीं है कि 5-6 घंटा सर्विस किया। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी हमें 5-6 घंटा ईश्वरीय सर्विस करनी पड़ेगी। क्योंकि बाबा ने किन के लिए कहा? जो गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर किया ना, कि वो सर्विस 8 घंटे करनी पड़ती है तब जाकर रोटी आदि मिलती है। है ना। तो ईश्वरीय सर्विस तो फिर 21 जन्मों की कमाई हमारी कैसे होगी बिना कुछ किए। तो ये बाबा आज हमें अंडरलाइन कराते हैं। और बाबा हमें बहुत अच्छी 2 बातें इससे जुड़ी हुई समझाते हैं कि जब सर्विसेबल बच्चे होते हैं तो समझा जाता है हाँ ये पवित्र बन रहे हैं या निर्विकारी जीवन है इनके। क्योंकि देखो, अगर हमारी जीवन में विकार है तभी तो हम फंसे हुए हैं ना। अगर विकार नहीं है तो हम बंधन मुक्त हैं। अब बंधन मुक्त आत्मा करेगी क्या? सर्विस करेगी। लेकिन अगर हमारे जीवन में सेवा का खाता नहीं है तो नेचुरल है बंधन है। चाहे वो अंदर का बंधन हो बाहर का हो, जो भी है तो वो बंधन है। अब वो बंधन तो विकार की निशानी है ना। बिना विकार के तो बंधन नहीं होता। अब चाहे वो काम ना हो, मोह हो, लोभ हो, देह अभिमान हो, लोकलाज हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो बंधन नहीं टूटेगा तो हम सेवा में तो उपस्थित नहीं हो सकते। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो सेवा नहीं होती उसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी भी जीवन विकारों में घिरी हुई है ना। चाहे हम उसे कोई भी नाम दें, मजबूरी का नाम दें, कर्म बंधन कहें, लेकिन कर्म बंधन भी विकारों के आधार से ही हमारे जीवन में आते हैं। चाहे भय है, कईयों को डर होता है, तो वो भी तो विकार है ना। अगर उससे भी मुक्त नहीं बनेंगे तो सेवा में तो नहीं रह सकते। तो बाबा हमें इसीलिए ये बात समझाते हैं कि सर्विस बहुत चीज़ों की निशानी है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि जो सर्विसेबल बच्चे हैं तो माना जाएगा वो योगी भी हैं। क्योंकि सर्विस में एक्यूरेसी का बहुत महत्व होता है ना। हमारे कर्म, हमारी वाणी एक्यूरेट हो। और अगर हम योग युक्त नहीं हैं तो हम युक्ति युक्त नहीं होंगे, और फिर सेवा हमसे नहीं हो सकेगी। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं जो सेवा में रहते हैं नेचुरल है योगी होंगे। कुछ दिन, 1 दिन 2 दिन जोश में सेवा कर लेना वो अलग चीज़ होती है, लेकिन निरंतर सेवाधारी बनने के लिए आपको योगी बनना पड़ेगा। और योगी वो नहीं होता जो कहे मैं बैठ के योग करता रहता हूँ। योगी माना आपकी अवस्था इतनी युक्ति युक्त है कि आप एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट सेवा कर पा रहे हैं। आपकी वाणी से एक्यूरेट तीर निकल रहा है, या आप कर्म भी या समय भी अपना एक्यूरेट सफल कर पा रहे हैं, तो उसको कहेंगे सर्विसेबल। तो ये बाबा ने आज सर्विस के लिए बहुत अच्छा समझाया। और बिना सर्विस के कैसे राजा बनेंगे, है ना। बिना सर्विस के तो राजा नहीं बन सकते ना। अभी देखो, एक बार एक भाई थे, बहुत अच्छे पोजीशन पे थे, सब अच्छा था। तो मुझे याद है कि हमने उनको कहा कि
एक प्रोग्राम में कुछ बोले, तो मुझे कहते हैं हम बोल तो देंगे लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? तो बोले नहीं, हम नहीं चाहते कि पब्लिक में इस तरह से जाए कि मैं बीके, मतलब मैं जो भी है उनको, फिर वो अपने प्रोफेशनल रीजंस देने लगे कि हमारे को ये रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन। तो मैंने कहा फिर रहने दीजिए, क्योंकि अब बैठने वाले तो बहुत थोड़े होते हैं जब बेहद की सेवा होती है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर देखते हैं, कोई और अगर राज़ी होगा तो किसी और को चांस मिला। तो आप सोचो कि कैसे कैसे बंधन होते हैं, है ना। अगर मनुष्य को लोकलाज भी होती है तो वो सेवा थोड़ी कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इन बातों से भी रुक जाते हैं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि सर्विस करना बंधन मुक्त की निशानी, और बंधन का सीधा सीधा संबंध विकार से है। अगर हम विकारों से मुक्त नहीं होंगे तो बंधन मुक्त नहीं होंगे तो सेवाधारी तो नहीं बन सकते, और योगी भी बनना पड़े। क्योंकि और जैसे जैसे आप सेवा करेंगे ना, तो सेवा के साथ क्या आती है? माया, है ना। तो जब माया आती है तो मायाजीत बनने के लिए आपको योग का बल चाहिए, है ना। माया दोनों प्रकार से आती है, आकर्षण विकर्षण दोनों प्रकार से, है ना। कई बार इतनी प्रशंसा, इतना कुछ मिलेगा, उसमें भी माया आ जाएगी। कई बार जो संबंध कभी नहीं मिले वो सेवा क्षेत्र में मिलने लगेंगे, है ना। कई बार कई और प्रकार के विघ्न आएंगे, कोई ग्लानि कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, इस प्रकार के विघ्न आएंगे। तो उन सारे विघ्नों में माया को परख कर मायाजीत बनेंगे, तब तो आगे बढ़ेंगे ना। तो उसके लिए योग चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत अच्छे अच्छे बच्चे सेवा क्षेत्र में देहधारियों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, है ना। ऐसा भी होता है कि देहधारियों के चक्कर में पड़ गए, ऐसा भी होता है कि डर गए या कोई बात हुई तो लगा क्यों क्या के क्वेश्चन उठने लगे। तो इसलिए जब राजा, देखो मेरा ये अनुभव है, आप प्रजा बनेंगे ना, इजी है ना, कोई बड़ी बात नहीं है प्रजा बनना। लेकिन जब आप राजा बनेंगे, जब आप सेवाधारी बनेंगे ना, तो बहुत बातें आएंगी। क्योंकि रावण राज्य में राम राज्य स्थापन करना कोई मासी का घर नहीं है, और माया दोनों प्रकार से वार करती है, लुभाती भी है, डराती भी, है ना। तो और जो चक्कर में पड़ गया वो भी गया, जो टक्कर में पड़ गया वो भी गया, है ना। तो सब कुछ आएगा, लेकिन उसके बीच आपको अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। लेकिन उसके लिए तो आपको योग की शक्ति चाहिए, क्योंकि अंदर अगर खालीपन है, भरपूरता नहीं है, तो या तो माया डराएगी या आकर्षण के रूप में भी बहुत वार करती है वहाँ। तो मैंने आपको एक बार वो कहानी सुनाई थी ना, एक माता थी, तो एक सेंटर पर गई, तो कोविड का टाइम था, तो उस सेंटर की स्टूडेंट थी, तो सब्जियां आई थी सेंटर पर, तो बोली कि सब्जी ले जाऊं, कच्ची सब्जियां थी। तो दीदी ने कहा ऐसे थोड़ी यहाँ से उठा उठा के अभी आप सब्जी ले जाओगे। तो दूसरी माता सेवा पे थी, तो वो माता कहती आओ आओ सब्जी चाहिए ना, तो एक पाव तुरई या कुछ उसको बांध के दे दिया। उस दिन से तो वो दीदी को भूल गई, वो माता की हो गई। उसके बाद तो माता ही टीचर है, माता जब आए वो आए, माता जब बात करे तो वो सुने, है ना। उसके बाद तो दीदी की निंदा और माता की महिमा शुरू हो गई। तो आप सोचो कि माया कैसे कैसे आती है ना। इसीलिए, लेकिन ये बात क्या है, ये तुरई की है, ये लोभ नहीं है। ये क्या होता है,
आत्मा के अंदर इतना खालीपन होता है ना, कोई स्वमान नहीं होता, तो छोटी छोटी बातें भी चक्कर में डाल देती। जैसे हम कहते हैं ना, आत्मा कमज़ोर है तो छोटी बात भी हिला देगी, ऐसे ही आत्मा कमज़ोर है तो छोटी बात भी फंसा देती। किसी का थोड़ा सा प्यार, किसी का थोड़ा सा अटेंशन, है ना, किसी ने बस 2 दिन ऐसे पूछ लिया आप ठीक हो, आज आप खांस रहे थे ना क्लास में, तो मुझे लगा ठीक हो या नहीं हो, तो अगले दिन होगा वो आए कि नहीं, उनको तो मेरी परवाह रहती है, मुझे भी थोड़ी परवाह रहे, है ना। तो इस प्रकार से ये चलता है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि बहुत योगी बनना पड़ता है, क्योंकि ये छोटी बातों में फंस के अगर हम बड़ी बातें छोड़ देते हैं। देखो अभी मुझे एक बात बताती हूँ, एक भाई आया था अभी कुछ दिन पहले, तो उसने मुझे कहा कि मैं सिविल्स की, अभी रिज़ल्ट निकला ना कल परसों उस प्रीलिम्स का, तो वो कहता कि मेरा हुआ नहीं। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं हुआ, तो कहता कि वो लैंडलॉर्ड जो है हमारा, वो कहने लगा कि एसी चलाओगे तो इतना पैसा भरना पड़ेगा। तो अब गर्मी, पूरे टाइम गर्मी थी, तो एसी नहीं चलाया फिर, और गर्मी में इतनी कर नहीं पाया, तो पढ़ाई नहीं हुई। तो मैंने कहा तो कोई बात नहीं, अगर वो पैसा था तो वो भर देते, कोई ऐसा लोन लेके भर देते, उसमें क्या है, किसी से लेके भर देते। तो बोले नहीं, उस समय पे मैंने सोचा मैं एडजस्ट कर दूँगा। तो मैंने उसको कहा देखो, छोटी बात के लिए ना हम बड़ी बात छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ी समझ की चीज़ होती है कई बार। लेकिन आत्मा के अंदर अगर इतनी विशाल बुद्धि नहीं होती, इतनी समझ नहीं होती ना, तो बहुत छोटी छोटी बातों के पीछे बहुत बड़ी बातें गंवा देते हैं। तो वो मुझे कहता कि अभी मैं अगले साल तैयारी करूँगा। तो मैंने कहा वो ज़रूर करो और आपका हो भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप शिक्षा भी लो, है ना, कि जब आप बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो तो छोटी छोटी बातों में फंसोगे तो पीछे रह जाओगे। तो इसीलिए ये जो और आप सोचो, एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको इतनी परख शक्ति, निर्णय शक्ति चाहिए। ये परख शक्ति की सब्जेक्ट है, उसको परख में नहीं आया कि किस बात के लिए मैं क्या छोड़ रहा हूँ। तो आप सोचो कि अगर हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं तो हमें कितनी परख शक्ति, कितनी निर्णय शक्ति चाहिए। और माया तो खड़ी रहती है, माया तो कितने प्रकार से हमें भटकाने की कोशिश करेगी। तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं कि सेवाधारी अगर कोई लंबे समय तक रह रहा है तो योग के बल से रहता है। भले ही देखो देखने में ये आता है कि आत्मा में विशेषता है, गुण है, लेकिन विशेषता और गुण तो माया का द्वार बहुत जल्दी बनते हैं। विशेषता और गुण से कोई सेवाधारी नहीं बनता विशेषता और गुण तो कुछ समय ही क्या कहें बेनिफिट देते हैं, फिर वो माया का द्वार ही बनते हैं, क्योंकि उसी विशेषता, उसी गुण का अभिमान भी आता है, उसी विशेषता, उसी गुण की महिमा इतनी होती है कि उसमें फंस जाते हैं। आपको लगता है हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। लेकिन अगर योगी होंगे तो माया को परख सकेंगे और निर्णय करके आगे बढ़ेंगे। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि सेवा जो है वो हमें मनुष्य राजा बनाएगी, है ना। मनुष्य से देवता तो हम योग से बन जाएंगे, लेकिन अगर हमें ऊंच पद चाहिए तो सेवा हमें ऊंच पद दिलाएगी। अब उस पद में हम सेवाधारी बन रहे हैं, इसका मतलब हमारा योग का चार्ट बहुत अच्छा होगा और हमारी जीवन निर्विकारी होगी। बिना योग और पवित्रता के बल के सेवा नहीं होती। इसीलिए तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 बातें इस प्रकार से ऑर्डर में आती हैं, क्योंकि अगर योग और धारणा नहीं है तो सेवा तो नहीं हो सकती, वो चौथी सब्जेक्ट है। तो ये बाबा बहुत अच्छी आज अंडरस्टैंडिंग देते हैं। फिर बाबा चतुराई की भी बात करते हैं, है ना। कई बार बाबा कहते हैं कि अंदर से महसूसता नहीं है,
लेकिन ऊपर से चतुराई के रूप में कह देंगे हाँ भाई हमसे ये गलती हो गई, है ना। लेकिन बाबा कहते कि गलती मानना, गलती क्यों मानी जाती है? ताकि परिवर्तन करें। और अगर महसूसता ही नहीं है तो परिवर्तन तो नहीं होगा। तो आपने आज जिस चीज़ के लिए कहा आई एम सॉरी, वो फिर कल आई एम सॉरी, फिर परसों आई एम सॉरी, है ना। तो मुझे याद है एक बहन बहुत अच्छा अनुभव सुनाती थी कि कोई एक बहन थी किसी सेंटर पर, तो कई जगहों से, है ना, एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे बहुत जगहों से अदला बदली होती रही, कहीं सेटल नहीं हो पाती थी। फिर फाइनली दादी के पास रही, है ना। तो दादी ने कहा चलो हमारे पास रहे। तो जब दादी के पास रही तो दादी ने देखा इधर खड़ी हो उससे बात कर ले, उधर खड़ी हो उससे बात कर ले, उसको कोई अटेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो दादी ने उससे कहा कि आप कभी सोचते हो कि ये जो जीवन में इतना समय वेस्ट हुआ ये क्यों हुआ? क्या किस कमी कमज़ोरी के कारण हुआ? तो दादी को कहते हाँ वो मेरे अंदर थोड़ी स्वमान की कमी है। तो दादी ने कहा कि आपको महसूसता नहीं है ना। तो ये जो बात है ये क्यों? क्योंकि कई बार मनुष्य आत्मा जो है वो समझ नहीं पाती है। देखो बड़ों का भी क्या जाता है, कुछ जाता है क्या? कोई बने ना बने, आप प्रैक्टिकली देखो, ये तो एक स्नेह की बात है कि कोई आपको पूछता है, वरना कोई बने ना बने किसी का क्या जाता है, ठीक है ना। दुनिया में तो व्यक्ति सोचता है अच्छा है कंपटीशन कम हो, ठीक है। तो लेकिन बाबा हमें, जब हमें इतना इशारा दिया जाता है या हमें पूछा जाता है, तो ये भी एक ईश्वरीय स्नेह या परिवार के स्नेह की सब्जेक्ट होते हैं। अब उसमें अगर हम चतुराई दिखाएंगे और इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि इतनी बड़ी दादी हमें अगर रोक के ये बात पूछ रही है तो मैं अपने अंदर थोड़ी चेकिंग करूं, अगर मैं ये सोचने के बजाय ऐसे चलाने की कोशिश करूं तो फिर उस चलाने से तो कुछ नहीं होगा ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे समझते हैं ये चतुराई है, लेकिन वास्तव में वो अपना ही नुकसान करते हैं ना। कई बार क्लास में भी होता है, कोई चीज़ अटेंशन खिंचवाने के लिए कही जाती है तो सामने वाला भी ऐसे ही ऊपर से सॉरी कह देता है, लेकिन उस सॉरी के कोई मोहताज थोड़ी बैठा है। ऐसा थोड़ी है कि आपके सॉरी कहने से किसी को बड़ा ईगो बूस्ट मिल रहा है, जो आपने सॉरी कह दी तो किसी का दिन बन गया, ऐसा नहीं है। वो तो कहाँ कल्याण के लिए जा रहा है। अगर आप परिवर्तन करेंगे तो सॉरी ना भी कहें तो भी देखने वाले को खुशी हो, कहने की कोई बात भी नहीं है। जैसे ये दिखाई दे रहा है वैसे वो भी दिखाई देगा। तो अगर कोई इशारा दिया जाता है तो उसमें चतुराई नहीं दिखानी है कि ऊपर से कह दिया, पर कई बार ऊपर से वायदे कर देते हैं, ऊपर से सॉरी कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब चतुराई की सब्जेक्ट नहीं रखने। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं कि कई बार ऐसा भी होता कि आत्मा ने कोई कर्म किया, ठीक है, अब विवेक कह रहा है कि ये आपसे उल्टा कर्म हो गया। लेकिन जब कोई उल्टा कर्म हो जाता है तो मनुष्य आत्मा क्या करती है, गलती मानने की बजाय उसी को सिद्ध करने में लगी रहती है, क्योंकि उसको लगता है कि अभी हम गलती मानेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। तो विवेक का भी खून करना पड़े वो करती रहती है, लेकिन उस गलती को मानने से पीछे हटती। तो ये भी आत्मा क्या सोचती है कि चतुराई है मेरी, लेकिन चतुराई नहीं है। क्योंकि बाबा कहते हैं चतुराई तो तब होगी ना जब परिवर्तन करो उस गलती को। और अगर परिवर्तन नहीं हुआ संगम युग में, संगम युग ऐसे ही ज़ाया हो गया,
तो क्या तुमने चतुराई की, है ना। अब मैं आपको इसमें एक ऑफिस की बात बताती हूँ। एक बार एक फाइल थी, उसमें हमने कुछ काम किया और वो गलत काम हमारे से गलती हुई। तो जब गलती हुई तो एक टाइम आया जब वो प्रॉब्लम बन गई। तो हम, मेरे एक ऑफिसर थे, उन्होंने कहा पीछे के पेज फाड़ दो, क्योंकि उस समय सब फिजिकल तो मैंने कहा क्यों पेज फाड़ दो, चलो ना बोल देते हैं जो हमारे जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उनको बता देते हैं, फिर वो जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। तो कहते नहीं, फिर आप जिम्मेवारी लेंगी इसकी कि मेरे से गलती हो गई। तो मैंने कहा ले लूँगी, अगर आप कहेंगे कि मेरे को लेनी है तो मैं ले लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे तो आप सारी ज़िंदगी यही करते रहेंगे ना, फिर आप उस फाइल को छुपाते रहिए, फिर अंत में सोचते रहिए रिटायरमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसा काम क्यों करना है, एक चीज़ के पीछे 10 झूठ क्यों बोलने। तो कहते ठीक है, फिर आपकी मर्ज़ी है, आप चले जाइए और आप बोल दीजिए कि आपसे ये गलती हुई। तो मैंने कहा देखिए, मैं आपको इसलिए नहीं कह रही कि मुझे कोई इसमें संकोच है, साइन तो आपने भी किए है ना। तो अभी मैं जाके कह भी दूँ तो भी तो आपको तो वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा ना। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, आप मेरी परीक्षा मत लीजिए, मैं आपको पूछ रही हूँ कि आप वहाँ पर जब वो आपको पूछेंगे तो आप अपना जवाब रेडी करके रखना। मैं तो जा ही रही हूँ, मैं तो अपनी जिम्मेवारी ले लूँगी। तो फिर वो सोचने लगे कि हाँ भाई ये बात तो है और ये तो चली जाएगी। उनको लगा कि हाँ ये ऐसे ही नहीं कह रही। तो फिर वो बोले अच्छा ठीक है, अगर आप खड़े हो जाएंगे तो हम भी देखेंगे। तो मैं चली गई, तो मैंने सारी बात कह दी, तो उन्होंने सारा देखा। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करो, इसमें एक आगे नोट और चला दो, उसको हम अप्रूव कर देंगे और हो जाएगा। वो 2 मिनट में वो बात सॉल्व हो गई। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। और उन्होंने कहा कि बस आप लिख दो कि एक एरर वहाँ पे हो गया था तो ऐसे हो गया है। अब वो कौन पढ़ रहा है कि इसने अपना एरर मान लिया, ये हुआ। लेकिन ये इन बातों में मनुष्य इतना पढ़ता है, और जिन बातों को सिर्फ आप अपनी बुद्धि में इतना बड़ा बना देते हैं कि आपको लगता है अच्छा हमारी बेइज्जती हो गई, हमें किसी ने ये समझ लेना है कि इनको काम नहीं आता, या 2 बातें कोई सुना देगा तो पता नहीं क्या ऐसे घाव पड़ जाएंगे आपको। अगर कोई बातें सुना भी देगा कि ध्यान से काम नहीं करते, गलती हो जाती है, आप लोगों को कुछ अटेंशन नहीं रहता, तो क्या ऐसा नुकसान हो जाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब विवेक को समझ में आ गया है, जब आपको पता चल गया है कि गलती हो गई, तो उस विवेक की सुनो ना, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई ढिंडोरा पीटो, जो मिले उसको बताते रहो। जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है ना, और ज्ञान में अपने निमित्त को, बाबा को, उस बात को एक्सेप्ट कर लो और चलो, और उस बात को परिवर्तन कर दो। और बाबा का घर ऐसा है कि जब आप परिवर्तन करते हैं तो सिर्फ दुआएं ही मिलती हैं। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपसे गलती क्यों हुई। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि ये कोई चतुराई नहीं है कि रियलाइज़ भी हुआ फिर भी आप सोचें कि नहीं मैं राइट हूँ और मेरी रेपुटेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए, मेरा नाम ख़राब नहीं होना चाहिए, कोई मुझे 2 बातें ना सुनाए तो मैं उस बात को छिपाता रहूं। तो ये भी बाबा बहुत अच्छी एक बात समझाते हैं। फिर बाबा हमें आज कहते हैं कि आत्मा भाई बहन के भान में भी क्रिमिनल दृष्टि आती है ना। क्यों? क्योंकि चाहे भाई बहन भी कहो, क्रिमिनल दृष्टि का कारण क्या है? देह अभिमान। और भाई बहन भी देह की ही बात है। तो भले ही भाई बहन भी मुख से कहते हैं, लेकिन वृत्ति विकारी बन जाती है ना। और बाबा तो बहुत, देखो ज्ञान सागर है, बहुत अनुभवी है। तो बाबा ये बातें कहते हैं
कि इसीलिए भाई भाई के भान में आओ, आत्मिक दृष्टि रखो, क्योंकि भाई बहन की वृत्ति में भी विकार आ जाते हैं, है ना। और ये जो बात है, देखो ये थोड़ी मिलती जुलती से एक बात आपको सुनाती हूँ। कल एक बहन मुझे कह रही थी कि जब मैं छोटी से बड़ी हो रही और हमारे घर का माहौल ऐसा था कि मेरे भाई को बहुत प्रेफरेंस मिलती थी और मुझे नहीं मिलती थी, क्योंकि मेरा स्त्री चोला है। तो इसी कारण से मेरे अंदर उस बात को लेकर बहुत दुख है, या मेरे को बहुत ट्रॉमा भी है उस बात का। तो मेरे अंदर आता है कि मेरी बेटी होनी चाहिए, और जब बेटी होगी तो मैं उसको बेटों से ज़्यादा प्यार और पालना दूंगी। तो मैंने कहा देखो, मैं आपको एक ज्ञान की बात बताती हूँ। ज्ञान कहता है नो प्रॉब्लम कैन एवर बी सॉल्व विद द सेम कॉन्शियसनेस विथ विच इट इज़ क्रिएटेड। कोई भी प्रॉब्लम का जो जिस स्मृति में बीज है, उसी स्मृति से आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब आपके माता पिता ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देह के आधार से डिस्क्रिमिनेट किया। अभी आप भी उसका सल्यूशन जब देह के आधार से ढूंढने जाओगे ना, तो उसका सल्यूशन नहीं निकलेगा, वो बात और बिगड़ेगी। तो मुझे कहती बात कैसे बिगड़ेगी? तो मैंने उसको एक एग्जाम्पल दिया कि मेरी एक फ्रेंड होती थी, उसकी माँ को था कि मेरी बेटी, जैसे इसके अंदर है ना कि मेरी बेटी को सब कुछ मिले। अब बेटी जो थी उसका ऐसा कोई दिल नहीं था पढ़ने का, बड़े होने का, कुछ बनने का कोई दिल नहीं था। लेकिन माँ ने इतना फोर्स डाला उस पर, क्योंकि उसको लगा कि मुझे इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ना है या नहीं वो भी नहीं देखा। तो इतना फोर्स डाला कि आज की डेट पे माँ का नंबर बेटी ब्लॉक करके रखती है। वो सारी दुनिया से बात करती है, एक माँ का नंबर ब्लॉक करके रखती है, और उसको बात करनी होती है साल में एक बार, तो खोलती है, फ़ोन लगाती है, बात करती है, और उसमें भी पूछती है ठीक हो, बस ख़त्म। और वो जैसे ही कुछ बोलने लगती है, उसके कानों में, सर में दर्द होने लगता है। तो ये क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि देखो, जब हम सोचते हैं ना कि उसी देह भान से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, तो नहीं होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बेटे के साथ वही करोगे जो बेटी के साथ माँ बाप ने किया, तो वो भी हो सकता है। तो इसीलिए गलती की करेक्शन उसी वृत्ति, उसी दृष्टि से नहीं हो सकती जिससे उसका सृजन हुआ। तो बाबा हमें भी ये बात समझाते हैं कि ये जो सारा क्रिमिनल आई का जो चक्कर है, वो देह भान से, और भाई बहन की वृत्ति भी दैहिक वृत्ति, देह के आधार से हम भाई बहन हैं। तो उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी कि भाई बहन कहने से कोई ना वृत्ति चेंज हो। अब दुनिया में देखो कैसी बात होती है, बीकेस भाई बहन बना देते हैं, है ना। एक बार मुझे किसी ने कहा बीकेस भाई बहन बना देते हैं, तो मैंने कहा भाई बहन को भाई बहन बनाना इतना मुश्किल हो गया है आजकल। हाँ, भाई बहन कह देने से अगर भाई बहन बन जाते तो बात ही क्या थी है ना। आजकल तो भाई बहन को भाई बहन बनाना इतना मुश्किल हो गया है। अभी आप कहते हो कि हम सिर्फ कह देने से कि ये आपके भाई है, बहन है, ये भाई बहन बन जाते हैं, तो हम में तो बहुत ताकत होगी तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और मैंने कहा कि अगर ऐसे परिवर्तन होता तो संसार तो स्वर्ग बन जाता, सारे क्राइम ख़त्म हो जाते, सारे विकारी दृष्टि ख़त्म हो जाती। तो ऐसा नहीं है, विकार तो बहुत बड़ी जैसे जड़ तक पहुंचा हुआ है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए भाई बहन के शब्द में भी विकारी दृष्टि चली जाती है, तो अंदर परिवर्तन करना पड़े, भाई भाई की वृत्ति बनानी पड़े। भाई भाई की माना आत्मिक दृष्टि वृत्ति।
अब बाबा क्रिमिनल आई और सिविल आई की बात करते हैं। तो आप देखो कि पहले स्मृति है, फिर वृत्ति है, फिर दृष्टि है, फिर कृति है। तो जब तक स्मृति परिवर्तन नहीं होगी तो दृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो दृष्टि है ये एक संस्कार है जो स्मृति से आया है। अब 63 जन्म हम स्त्री पुरुष चोले के भान में रहे हैं, तो हमारी दृष्टि भी क्या है ना? दृष्टि तो चोला देखती है, दृष्टि तो सीधा शरीर को देखती है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं जब तक आप अंदर काम नहीं करेंगे, और वो भी कहाँ, मैं आत्मा हूँ। दूसरे को भी आत्मा कब देखेंगे? जब पहले मैं आत्मा हूँ, क्योंकि नियम कहता है यू परसीव एज यू आर। जैसे आप हैं आप वैसा ही दूसरे को देखेंगे। अगर आप अपने को आत्मा समझते हैं, देह से न्यारी पवित्र आत्मा, निर्विकारी आत्मा के भान में रहते हैं, तो आपको दूसरे के तन में भी स्थित आत्मा अनुभव होने लगे। तो बाबा कहते हैं उसी से ही फिर वो आत्मिक दृष्टि में विकार का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आत्मा के अंदर तो प्योरिटी है। तो जब इतना अभ्यास करें तब जाकर दृष्टि बदलेगी और सिविल आइज बनेगी, है ना? और सिविल आइज से सिविलाइज्ड दुनिया बनेगी। आज क्या है, दुनिया कैसी हुई? क्रिमिनल क्योंकि जहाँ दृष्टि ही इतनी बुरी है तो फिर कर्म भी ऐसे ही होंगे। और बाबा बहुत अच्छा कहते हैं कि जब तक सिविल आइज ना बने तब तक कर्मातीत नहीं बन सकते। कर्मातीत माना जहाँ कोई भूले, पाप, गलतियाँ ना हो रही हो। और भूले कब होंगी? जब देह अभिमान है, विकार है। तो कर्म में चेंज नहीं हो सकता जब तक कॉन्शियसनेस के लेवल पे चेंज नहीं होगा। अगर हम सिर्फ सोचें कि बिहेवियर के लेवल पे चेंज हो जाए, आत्माएं सब है ना क्राइम फ्री हो जाए, नॉन वायलेंट वर्ल्ड बन जाए, ऐसा नहीं होगा। जब तक हम अपनी आत्मिक स्थिति पे काम नहीं करेंगे और भाई भाई की वृत्ति नहीं रखेंगे, तब तक काम क्रोध की आग लगेगी, पाप होंगे। तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं कर्मातीत बनना है तो पहले आत्मिक स्मृति में रहे, आत्मा देख, क्रिमिनल आई पर विजय पानी है, तब जाकर हमसे भूलें होनी बंद होंगी, है ना? और बाबा ने हमें रजिस्टर रखने के लिए भी कहा। किसका? कैरेक्टर का। कैरेक्टर कैसे पता चलता है? मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है कहने से कई अपने ही मुंह से कहते रहते हैं हमारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है। कैरेक्टर दिनचर्या से पता चलता है, दिनचर्या से, मनचर्या से। अब मनचर्या तो हम देख नहीं सकते, दिनचर्या देख सकते हैं। तो कैरेक्टर का पहला इंडिकेशन है दिनचर्या। कोई कहे मैं पवित्र हूँ, बस थोड़ी नींद नहीं खुलती है ना, बाकी जीभ लबलबाती है, इधर उधर खा लेते हैं, थोड़ा सा विकारी दृष्टि जाती है, बाकी कर्मों में नहीं जाते, है ना, लेकिन कैरेक्टर हमारा अच्छा है। तो ऐसे नहीं, है ना? हम अगर हमारा टाइम टेबल ठीक नहीं है तो हमारे कैरेक्टर में, है ना, वो शक्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं कैरेक्टर का तो रजिस्टर रखना पड़े, अंदर भी चेकिंग करनी पड़े। वो तो चलो सच्चाई की सब्जेक्ट है कि कितना सच्चाई से चेक करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो चलती है वो है सेल्फ डिसेप्शन। अपने को, जो आज चतुराई बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को सिद्ध करने में इतना बिजी रहते हैं कि परिवर्तन करने पर जाते ही नहीं, है ना? मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, मैं ठीक हूँ, है ना? और दूसरों को देखो वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, उनका तो अधिकार ही नहीं है बोलने का। अरे ठीक है, उनका अधिकार नहीं, तुम्हारा तो अधिकार है परिवर्तन होने का, वो तो करो,
तो बाबा कहते हैं ये जो कैरेक्टर का रजिस्टर रखेंगे, जब अपनी दिनचर्या मनचर्या तन मन धन का चार्ट रखेंगे, आपका धन कहाँ लगता है, आपके संकल्प भावनाएं कैसे हैं, आपका सारा समय का चार्ट क्या है ना, इस तन का चार्ट क्या है, तो जब ये रखेंगे तब पता चलेगा। और बाबा हमें कहते हैं कई हैं जो चार्ट रखे बिना भी सुधर सकते हैं, लेकिन वो कौन बताए कौन कच्चे हैं कौन पक्के हैं, है ना। आपको पता है जब कोई सीमेंटिंग होती है ना कहीं पे, तो सीमेंटिंग के बाद कहते हैं कि पहले इसमें पानी डाल, पहले इसको सूखने देना, फिर उसमें पानी डालना, और पानी अगर पहले डाल दिया, कच्चे में डाल दिया तो बिखर जाएगा, और अगर पक्के में नहीं डाला तो भी बिखर जाएगा क्योंकि उसको पानी चाहिए। लेकिन आपको बहुत एक्सपर्टीज़ चाहिए वो जानने के लिए कि कब डालना है या नहीं डालना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो कच्चे पक्के की भी बात है ना, इसको परखना कोई मासी का घर नहीं है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि यही समझो कि हम कच्चे हैं, और हर एक को अपने कैरेक्टर का चार्ट लिखना पड़े, तब जाकर खामियां नज़र आएंगी। आप देखो, वैसे किसी को पूछो ना आपका पुरुषार्थ कैसा चला है, हाँ अच्छा चल रहा है, चार्ट क्यों नहीं भेजते? वो चार्ट नहीं भेजेंगे क्योंकि चार्ट में तो सब दिखता है ना, है ना। तो अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो चार्ट में इतने क्रॉस क्यों पड़े हुए हैं? अमृत वेले में क्रॉस पड़ा हुआ है, मुरली में क्रॉस पड़ा हुआ है, आपकी ना नुमाशाम हो रहा है, ना रात्रि योग हो रहा है, ना आपसे ना शुद्ध भोजन हो रहा है, दुख लेना देना है ना मस्त चल रहा है, और फिर हम कहें कि हमारे तो सब ठीक चल रहा है। तो बाबा कहते हैं जब तक चार्ट नहीं लिखेंगे ना तब तक खामी पता नहीं चलेगी, और चार्ट हर चीज़ का लिखना पड़ता है। अगर आप आजकल आप देखो बहुत लोग हैं जो भोजन का चार्ट मेंटेन करते हैं, है ना। वो चार्ट मेंटेन ना करें ना तो आपको कभी पता नहीं चलेगा आप कितना खा रहे हैं। हाँ। हर व्यक्ति सोचता है मैं तो खा ही क्या रहा हूँ, लेकिन जब आप उसको नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना खा रहे हैं। अगर आप धन का चार्ट मेंटेन नहीं करेंगे, कहाँ से पैसा आया क्या कहाँ लगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा पैसा कितना वेस्ट जा रहा है, आपको कोई चेक ही नहीं है उस पर। तो बाबा हमें कहते हैं चार्ट रखेंगे तभी खामियां पता चलेंगी, और जब खामियां पता लगती हैं क्योंकि रियलाइजेशन ही नहीं है, तो फिर तो अपने ही दुनिया में मस्त जी रहे हैं ना कि हम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाबा कहते हैं खामियां पता लगेंगी तब तो उसको निकालने का पुरुषार्थ करेंगे, है ना। और निकालने का पुरुषार्थ तो फिर वही है ज्ञान योग धारणा सेवा और तो कोई नया पुरुषार्थ नहीं है ना। तो उस पर लगन भी कब आएगी? जब अपनी खामी को रियलाइज़ करेंगे। वरना हर एक को लगता है हम तो बीके बन गए, ब्राह्मण बन गए, देवता बनने वाले हैं, है ना। बाबा भी हमें बहुत हवा में भी उड़ा देते हैं कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन जो करेगा सो पाएगा। तो उसको भी हमें चेक करना पड़े कि कितनी खामियां हैं, और फिर वो खामियां निकले, हमारा चार्ट एक्यूरेट हो जैसा श्रीमद् प्रमाण होना चाहिए, तब कहेंगे हाँ हम मनुष्य से देवता बनने वाले। और बाबा कहते हैं कि इतना अच्छा हमारा पुरुषार्थ हो कि हमें एक बाबा के सिवाय कोई याद ना आए, और हमारे अंदर कोई मांगने की इच्छा जो है वो ख़त्म हो जाए, किसी भी वस्तु से लगाव ना हो, ममत्व ना हो ना। तो ये जो ममत्व है, इच्छाएं हैं या देहधारियों से लगाव होता है, याद आती है, ये सब आत्मा की कमज़ोरी खामियों की निशानी है। और जितना हमारा ज्ञान योग धारणा सेवा का चार्ट बढ़ेगा, ये सारी बातें हमारे कैरेक्टर में नज़र आएंगी। और बाबा ने कहा ना आत्मा ऐसी उपराम हो जाए
कि बस एक बाबा की याद में रहें। और जब ऐसे रहेंगे तो कैसे रहेंगे? फ्रेश। बाबा ने बहुत अच्छा शब्द आज यूज़ किया। ऐसे बच्चे जो सारे दिन बाबा की याद में रहते हैं वो बहुत फ्रेश रहते हैं। उनको थकान, सुस्ती, उमंग उत्साह की कमी ऐसा नहीं होता। वो सदा फ्रेश रहते हैं। और बाबा कहते सदा खुशी की लहर रहेगी। जैसा सुबह उठे थे तो खुशी की लहर थी, रात को सोते तक रहेगी। और फिर बाबा कहते यही खुशी के संस्कार तुम साथ ले जाएंगे। और सतयुग में भी अंतमते सोगति। तो बाबा ने आज अंतमते सोगति का बहुत अच्छा अर्थ समझाया कि मत अभी मिलती है, उससे जो अभी बनेंगे तो गति सतयुग में वैसे बन जाएगी, है ना। तो ये खुशी की जो लहर है वो या फ्रेशनेस हमेशा रहेगी। रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। सदा फ्रेश रहेंगे अगर इतना अपनी खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि आत्मा की ओरिजिनल नेचर क्या है? थकना, मूंझना, चिढ़ना, परेशान होना, फ्रेश रहना, है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं। फिर बाबा हमें आज कहते हैं कि शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। फिर क्या होता है? माया नाक से पकड़कर घसीट लेती जैसे ही शुभ कार्य में देरी करेंगे तो माया नाक से पकड़कर घसीट लेगी, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, कन्याएं होती हैं, आजकल तो ऑनलाइन सेवा होती है, तो कई ऐसे अपना संकल्प देते हैं कि दीदी मुझे सेंटर पर आना है, रहना है। तो हम कहते हैं आ जाओ, ऐसी क्या बात है, ट्रायल पे तो रहो, उसके बाद भले ही आपको लगे तो आगे रहना, नहीं तो नहीं। तो हाँ, हम सोच के बताएंगे, अभी डिसाइड करेंगे, उसके बाद तो फ़ोन ही नहीं लगता उनका, है ना। पहले कम से कम क्लास तो चल रही थी, उसके बाद तो फ़ोन ही अनरीचेबल जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये जो कल है ना, इसमें माया अपनी बाजी मार लेती है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं शुभ कार्य में झाटकू बनना पड़ता है। तुरंत दान महापुण्य। जो संकल्प आया ना वो तभी कर दो, अगर। और स्पेशली क्या होता है, जैसे आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि किसी को समझ में आया कि मुझे ज्ञान सुनना चाहिए, इमीडिएट कोर्स नहीं करेंगे, वो चलते रहे, ऐसे ही चलेगा, है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं सेवा का कोई संकल्प आता है, कोई शुभ संकल्प, और क्या होते हैं? सेवा के संकल्प होते हैं। तो सेवा का संकल्प लिया और अभी तो बोल के चले गए, और उसके बाद वो सेवा के संकल्प में माया आ जाती है। और आप सोचो कि जब आप संकल्प दे देते हैं तो वो क्या है? वो दान दे दिया। और संकल्प देकर अगर नहीं करते तो वो दान वापस लेने जैसा होता है ना। लेकिन कहेगा कौन? ये बातें तो हम क्लास में ही कह सकते हैं, इंडिविजुअली तो कोई कह नहीं सकता ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो शुभ कार्य में देरी नहीं करना, वरना माया जो है वो पुण्य के खाते की जगह और ही बोझ का खाता बना देती। अच्छा, ओम शांति।